वृत्तियां आनंद वृत्तियां कही जा सकती हैं। मनुष्य के हृदय में अनुभूत आनंद उसके मन में होने वाले विक्षेप की मात्रा के अनुपात में होती है। इसलिए सामान्यतः जो है अपने दैनिक जीवन में हम बेहद परिश्रम और तनाव में जीते हैं, तो जब कभी विक्षेप यानी तनाव कम होते हैं तो वे क्षण हमारे लिए अपेक्षाकृत है आनंद के होते हैं। तो सर्वोच्च आनंद के क्षण वे क्षण होंगे जब हमारे हृदय में विक्षेप नहीं हो के बराबर हो, यानी छोटी छोटी विचार तरंगे आनंद वृत्ति कहलाती हैं। ऐसे लक्षणों में हमें उस अनंत के आनंद का थोड़ा सा रसास्वादन मिलता है। अब यहाँ पर आचार्य शंकर जो है काव्यात्मक भावावेश में कहते हैं कि मन के तमस से उत्पन्न होने वाले विचार तरंगे परमानंद के प्रतिबिंब को चुंबित करती हैं, यानी आनंदमय कोश की यह विशेषता है। इसलिए आत्म तत्व के अज्ञान से मन में सुखद कोमल विचार तरंगे उदय होंगी और जब ये परमानंद में चुंबित होंगी तब उसे आनंदमय कोश कहते हैं। इसलिए जागृत अवस्था में भी हमें कई बार इस आनंदमय कोश का अनुभव होता रहता है। इसलिए वस्तु हमको जितनी रुचिकर होगी उसी के अनुपात में अर्थात वस्तु की प्रियता के अनुपात में हमें भिन्न भिन्न प्रमाण में आनंद मिलता रहता है। और आनंद की इन विभिन्न कोटियों को प्रिय, मोद, प्रमोद कहते हैं। इसलिए अपनी पसंद की वस्तु के साथ हमारा जिस प्रकार का जितना संपर्क हो आता है, हिसाब उसी हिसाब से जो है उसी के परिणाम के अनुसार जो है हमें प्रसन्नता मिलती है। उसे ही हम प्रिय, मोद, प्रमोद कहा गया है। जब हम सुखद वस्तु के निकट होते हैं या उस बारे में सोच रहे होते हैं तो प्रसन्न होते हैं। यानी एक प्रेमी जैसे अपने घर में बैठे बैठे अपनी प्रेयसी के बारे में सोचता है और आनंदित होता है। यद्यपि प्रेयसी दूर है पर उसके बारे में सोचना आनंद है। यह वृत्ति जो है प्रिय लगती है। अंग्रेजी में इसके पर्याय के रूप में प्लेजर का प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए जब हमारी प्रेयसी यानी हमारे सामने प्रत्यक्षता उपस्थित हो तब यह सुख प्रिय कोटि के सुख से गहरा होता है और यह गहरा अर्थात अपेक्षाकृत घनीभूत सुख यानी मोद कहलाता है। अंग्रेजी में इसे जॉय कहते हैं। और जब हम आनंद की वस्तु का उपभोग करते हैं, उपभोग्य वस्तु हमारे आधिपत्य में होती है, जब हमारे अंडर में होती है तब हम स्वभावतः वह आनंद सबसे ज्यादा गहरा लेत होता है मेरा, यानी यह सबसे गहरा आनंद प्रमोद कहलाता है और अंग्रेजी में इसे एक्सटेसी कह सकते हैं। इस प्रकार परम आनंद के प्रकाश से प्रकाशित होने वाला हमारा आनंद प्रिय, मोद, प्रमोद कोटि का होता है। इसलिए आनंद के इन क्षणों में हम आनंदमय कोश में होते हैं। सुख का यह अनुभव सुखद वस्तु के संदर्भ में भी लिया जा सकता है। इसलिए यदि हम यह मानते हैं कि आनंद वस्तु में निहित है, पर यह सब तब होता है जब हम अविद्या में होते हैं, यानी जब हमें ब्रह्म का, आत्मा का ज्ञान नहीं है। इसलिए जीवन में कभी कभी ऐसे क्षण आते हैं जब हम अकारण ही खुश होते रहते हैं। पूर्व जन्म में किए गए पुण्य कर्मों के परिणाम स्वरूप हम में जो सद वासना उदय होती है हमारे अंदर, वह यह अकारण आनंद इस कारण होता है कि पुण्य व पाप हमारी वासनाओं की कोटि पर निर्भर करता है। यानी ऐसी वासनाएं जो मन में अधिकाधिक विक्षेप पैदा करें वे पाप हैं, और जो मन में शांति और पवित्रता के भाव लाएं वे पुण्य हैं। इसलिए जब व्यक्ति में ऐसी उदात्त वासनाओं का अधिक होता होगा तो उसका मन भी अधिकाधिक प्रशांत होता जाएगा। इसलिए जब ठंड के कारण ठिठुर रहा है, उसके दूसरे दिन के भोजन का कोई ठिकाना नहीं है,
परंतु वह परम आनंद में है और उल्लसित भी है। अब यह आनंद अपने हृदय में विद्यमान पुण्य के कारण है। यानी जब भी आनंद का अनुभव हो, समझो कि व्यक्ति आनंदमय कोश में है। इसलिए आनंदमय कोश अज्ञान से निर्मित है। उसके भीतर सकारात्मक सुस्पष्ट आनंद का अनुभव नहीं होता, यानी वो दुख के अभाव की स्थिति है, दुख का निषेध है। संसार में बहुत कम लोग जानते हैं कि आनंद क्या है, और हम तो केवल दुख या दुख के किंचित अभाव को, वेदना या वेदना के अभाव को जानते हैं, पर वास्तविक आनंद को उसमें हम में से बहुत थोड़े से जन जानते हैं। वास्तविक आनंद तो आनंद घन ब्रह्म के अनुभव के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। इसलिए ब्रह्म का स्वरूप ही यथार्थ एक रूप समशील आनंद है, और हमें उसका अनुभव नहीं हो पाता है। ज्यादा से ज्यादा सापेक्षित यानी विक्षेपहीनता का अनुभव ही हम पाते हैं। इसलिए तो ये आनंदमय कोश है, और समय सीमा भी पूर्ण हो रही है। आनंदमय कोश का पर विचार फिर कभी समय मिलेगा तो आगे किया जाएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्री सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जय श्री कृष्ण स्वामी जी, राधे जय कृष्ण, प्रणाम सभी को जय श्री कृष्ण। सबको जय।